हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज हम यूकेजी क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, एसएससी, आईबी जितनी भी बोर्ड्स होती ना उनमें यही सिलेबस रहता है, यही टॉपिक्स रहता है। तो इसके पहले मैं आपके साथ में नर्सरी और एलकेजी का सिलेबस भी शेयर कर चुकी हूँ। अब हम यूकेजी का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लेटर्स। अब बच्चों को इसमें कैपिटल कर्सिव, स्मॉल कर्सिव, आइडेंटिफिकेशन, रीडिंग, राइटिंग सब आना चाहिए। ओके, अब इसके बाद है साउंड ऑफ लेटर्स। साउंड ऑफ लेटर्स मतलब जो फोनिक साउंड होते हैं ना लेटर्स के, बच्चों को वो आना ज़रूरी है। फोनिक साउंड जैसे कि ए का फोनिक साउंड होता है एह, बी का ब, सी का क, डी का ड, ई का ए, एफ का फ, जी का ग, इस तरह से। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लेटर्स। अब यहाँ पे इसमें जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो किस तरह से लेटर से रिलेटेड है, जैसे कि ये मैंगो का पिक्चर है। ओके, तो मैंगो का स्टार्टिंग वर्ड क्या है एम, तो ये इस तरह से रिलेटेड हो सकता है। मैंगो की पूरी स्पेलिंग लिखी हो, कैपिटल एम लिखा हो, स्मॉल एम लिखा हो, वॉट। तो बच्चे को इस तरह से ऑब्जेक्ट को अल्फ़ाबेट से मैच करते आना चाहिए। या फिर इस तरह से भी हो सकता है जैसे कि कैपिटल कर्सिव है और ये स्मॉल कर्सिव है, तो बच्चे को कैपिटल कर्सिव से स्मॉल कर्सिव को मैच करना है। यहाँ पे एस से एस को मैच करना है, सी से सी को। तो इसके लिए बच्चों को पूरे जितने भी कर्सिव अल्फ़ाबेट्स है ना वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। देखिए हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बच्चों को ना इनको सिखाने के लिए इस तरह से प्रैक्टिस करवाई जाती है। कुछ डिफरेंट वर्ड लिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिफेंट वर्ड है, तो बच्चों से बोला जाता है कि जो वॉवल्स है ए ई आई ओ यू, आपको उनके ऊपर सर्कल करना है। तो बच्चे यहाँ पे देखेगा एलिफेंट में ई ए, तो ये वॉवल्स हैं, इनके ऊपर सर्कल कर देगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे एक एप्पल वर्ड है, तो अगेन बच्चा यहाँ पे देखेगा ए एंड ई, तो ये वॉवल्स के ऊपर सर्कल करना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स है और बच्चों को बोला जाता है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट के ऊपर आपको सर्कल करना है। तो अगेन बच्चा यहाँ पे देखेगा तो जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट है वॉवल्स को छोड़ के बच्चा उनके ऊपर इस तरह से सर्कल करेगा। तो इस तरह से ना आपको बच्चे को डिफरेंट वर्ड्स देना है, अलग अलग एक्टिविटी करवानी है। तो ये सभी हम वर्कशीट में आगे जाके देखेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल। यूकेजी में बच्चे को ए और एन आर्टिकल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जब भी कोई वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं, और जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हम ए आर्टिकल को यूज़ करते हैं। जैसे कि बैट, तो बैट का साउंड क्या है ब से स्टार्ट हो रहा है बैट वर्ड, तो ब क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे अ बैट। नाउ एंट, ए क्या है वॉवल है, तो वॉवल साउंड के आगे क्या लगाना है हमको एन लगाना है, एन एंट। अम्ब्रेला, यू क्या है वॉवल है, तो वॉवल के आगे क्या लगाना है बच्चों को एन, एन अम्ब्रेला। एप्पल, एन एप्पल। बॉल, अ बॉल। कैट, अ कैट। ओके, तो इस तरह से बच्चों को वॉवल एंड कॉन्सोनेंट सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज दीज, दैट एंड दीज एंड दोज। मैंने एक सिर्फ दीज, दैट, दीज, दोज पे भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने फुल डिटेल में समझाया है। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। दीज, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है और वो सिंगल हो, एक ही हो, तो हम दीज का यूज़ करेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो और सिंगल हो, एक हो, तो हम दैट का यूज़ करेंगे। सेम जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास हो एंड मोर देन वन हो, एक से ज़्यादा हो, 2 3 4 4 कितने भी हो, तो हम दीज का यूज़ करेंगे। और जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो और एक से ज़्यादा हो तो दोज का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज़ अ बेट, अब जो ये बेट है ये पास में है, तो यहाँ पे क्या आएगा दिस इज़ अ बेट, क्योंकि बेट क्या है सिंगल है, एक ही है। अब यहाँ पे क्या है ये ट्री दूर है, ये एरो का मतलब क्या है दूर है, तो सिंगल है और दूर है, तो क्या आएगा दैट इज़ अ ट्री। अब ये कप है, ये हमारे पास में है और एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा
these are cups. अब अगेन ये मैंगोज है, ये पास में भी है और एक से ज़्यादा भी है, तो यहाँ पे आएगा these are mangoes. अब ये एप्पल्स है, ये एरो का मतलब है दूर है, ये दूर है और एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे those are apples. ओके अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है वन मैनी. अब इसमें बच्चे को सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखाया जाता है, जैसे कि बैट से बैट्स, बॉल बॉल्स, रेड रेड्स, पेन पेन्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ हैज़ हैव. मैंने इसका भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने फुल डिटेल से बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है. आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं. तो कोई भी नेम, ही, शी, इट के साथ में हैज़ का यूज़ किया जाता है. एंड ओके एंड आई, यू, दे, वी, इनके साथ में हमेशा हैव का यूज़ किया जाता है. अब हम कुछ सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं, जैसे ही हैज़ अ कार, शी हैज़ अ पेन, राम हैज़ अ कैट, इट हैज़ 4 legs. सेम हैव के एग्जाम्पल से आई हैव अ पेंसिल, यू हैव अ बाइसिकल, दे हैव अ हाउस, वी हैव अ कार. तो इस तरह से बच्चों को छोटे छोटे जो सेंटेंस है उनके थ्रू हैज़ एंड हैव समझाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स में बच्चों को ऐसे वर्ड्स बताने होते हैं जो जिनके जो लास्ट के जो साउंड है वो सेम होता है. फॉर एग्जांपल जैसे केट का राइमिंग वर्ड होगा बेट, मेट एंड सेट, रेट. उसी तरह से अगर आप बच्चों को बोला जाए कि डॉट का, तो पॉट, हॉट, कॉट. इस तरह से बच्चों को राइमिंग वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मैंने इसके ऊपर भी करीब 150 राइमिंग वर्ड्स का एक वीडियो शेयर किया है. आप चाहे तो वाला वीडियो भी चेकआउट कीजिए. नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशंस. अब जो बेसिक प्रीपोजिशंस होते हैं बच्चों को वो इसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नियर, बिटवीन. बहुत से स्कूल में सिर्फ इन, ऑन, अंडर ये 3 ही प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस करते हैं. तो ये आपके बच्चे के स्कूल पे डिपेंड करता है कि उनको कितने प्रीपोजिशन सिखाए जा रहे हैं. ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पॉट है हमारे पास और इस पॉट में एक ये फिश है. तो ये कहाँ है? पॉट के अंदर है. फिश इज़ इन द पॉट. तो ये किसका एग्जाम्पल है? इन प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है. सेम एक ये ट्री है, इस ट्री के ऊपर एक बर्ड है. तो ओके तो ये बर्ड कहाँ है? ट्री के ऊपर. तो ट्री द बर्ड इज़ ऑन द ट्री. कहाँ है? ऑन द ट्री. ऑन प्रीपोजिशन. सेम इसी तरह से फिर एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि ये दो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और बीच में यहाँ पे कोई एक चीज़ रखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? बिटवीन. जब कोई दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है या फिर कुछ भी हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो पर्सन के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? बिटवीन. सेम एक ये ट्री है, इस ट्री के पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये नियर कहलाएगा. अगर दूर है तो वो फार कहलाएगा. अगर इस ट्री के पीछे कुछ है तो उसे बोलेंगे बिहाइंड. जैसे कि कोई एनिमल है और ट्री के पीछे, द लॉयन इज़ बिहाइंड द ट्री, मतलब पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे. इसके लिए हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं. तो ये बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू समझाया जाता है. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इज़, एम, आर. तो इसमें बच्चों को इज़, एम, आर बताए जाते हैं. आई का यूज़ एम के साथ होता है. नेम, ही, शी, इट इसके साथ में इज़ यूज़ करते हैं. यू, दे, वी इसके साथ में हम आर का यूज़ करते हैं. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि आई के साथ में हमेशा एम यूज़ होता है, तो आई एम अ बॉय. नाउ राम, तो किसी नाम के साथ में इज़ का यूज़ होता है. राम इज़ अ गुड बॉय. ही इज़ हिज फादर. शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. इट इज़ रैनिंग. इट के साथ में हमेशा इज़ यूज़ होता है. नाउ यू के साथ में क्या यूज़ करेंगे? आर, क्योंकि यू क्या है? प्लूरल है. वी के साथ में भी आर यूज़ होगा. राम एंड श्याम, देखिए अब यहाँ पे राम, अगर सिर्फ राम होता तो हम इज़ यूज़ करते, पर राम एंड श्याम मतलब दो है, मोर देन वन है, तो ये प्लूरल हो गया है. तो इसलिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे? आर. राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स. माई नेम इज़ अयांश. ओके नाउ रीडिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अलाउड हैविंग सोशल कन्वर्जेशंस. इसमें बच्चों को ना
वर्ड्स वगैरह जो हार्ड वर्ड रहते हैं वो वर्ड्स पढ़ना सिखाए जाते हैं कि किस तरह से उनका प्रोनाउंसिएशन होगा, या फिर जो स्मॉल सेंटेंसेस रहते हैं बच्चों को वो रीडिंग करवाए जाते हैं कि हम किस तरह से सोशल कन्वर्जेशन करते हैं। जैसे कि कोई हमसे मिला तो हेलो, आई एम, जो भी आपका नाम है, आई एम आयांश, आई स्टडी इन क्लास, इस तरह से बच्चों को कन्वर्जेशन सिखाई जाती है। इसके बाद फिर बच्चों को स्टोरी टेलिंग भी होती है, बच्चों को कुछ स्टोरीज रहती है। उसके बाद फिर राइम्स भी होती है इंग्लिश में। तो ये बेसिक सिलेबस है यूकेजी का जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। जब मैं सारे सब्जेक्ट का सिलेबस शेयर करूँगी तो उसके बाद मैं आपको वर्कशीट भी बताऊँगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।